नमस्कार। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कुछ हालिया और कह सकते हैं काफी अहम कदमों पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि आरबीआई भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मंच पर एक नई, ज्यादा मजबूत भूमिका दिलाने की कोशिश में है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बातें नहीं है, अब एक्शन दिख रहा है। आरबीआई ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान के लिए जो स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, एसआरवीए जिन्हें कहते हैं, हाँ, एसआरबीए। उनको खोलने की प्रक्रिया को आप कह सकते हैं काफी आसान बना दिया है। अच्छा। पहले सुना था बैंकों को आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी इसके लिए। जी हाँ, पहले पूर्व अनुमति मतलब प्रायर अप्रूवल चाहिए होता था, अब वो जरूरत हटा दी गई है। ओके। और इसी के साथ एक और खबर आई थी कि आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से शायद $5 अरब बेचे हैं रुपए को संभालने के लिए। हाँ बिल्कुल, करीब $5 बिलियन की बिक्री की है विदेशी मुद्रा भंडार से। जी। तो ये दोनों कदम एक साथ देखना जरूरी है। तो ये एक तरह की मतलब दोहरी रणनीति हुई। एक तरफ रुपए में ट्रेड आसान करना, दूसरी तरफ डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट देना। सही समझा आपने। एक तरफ नियमों में ढील देना ताकि रुपए का इस्तेमाल बढ़े, और दूसरी तरफ जब जरूरत हो तो बाजार में सीधे हस्तक्षेप करके रुपए को स्थिरता देना। तो आज हम इसी क्या कहते हैं ड्यूअल स्ट्रैटेजी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे की सोच क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, चलिए फिर शुरू करते हैं इन स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट से ही। ये है क्या आखिर, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। देखिए, एसआरवीए को 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इनका सीधा सा मकसद है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका सेटलमेंट डॉलर या यूरो जैसी विदेशी मुद्रा के बजाय सीधे भारतीय रुपए में हो सके। अच्छा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पेमेंट रुपए में। हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी, कोई इंपोर्टर रूस से कुछ सामान खरीदता है। ठीक है। तो वो उसका पेमेंट रुपए में अपने भारतीय बैंक, मान लीजिए एसबीआई में जमा कर सकता है। ओके। अब रूस का जो बैंक है उसका भारत में एसबीआई के साथ एक वोस्ट्रो अकाउंट होगा। ये रुपए उस अकाउंट में चले जाएंगे। फिर जब कोई रूसी खरीदार भारत से कुछ खरीदना चाहेगा, जैसे चाय या दवाइयां, तो वो इसी वोस्ट्रो अकाउंट में जमा रुपए से भारतीय निर्यातक को पेमेंट कर देगा। अच्छा, तो मतलब डॉलर या किसी और करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ी बीच में। एग्जैक्टली। डॉलर का चक्कर ही खत्म, लेन देन सीधा रुपए में हो गया। और अब जो आरबीआई ने बदलाव किया है उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने कहा प्रक्रिया आसान हुई है। हाँ, बदलाव ये है कि अब अगर कोई विदेशी बैंक भारत के किसी बैंक के साथ एसआरवीए खोलना चाहता है तो भारतीय बैंक को इसके लिए आरबीआई से पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। उन्हें बस बाद में आरबीआई को सूचित करना होगा। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। पहले अप्रूवल में समय लगता था। समझ गई। तो मतलब अब ज्यादा आसानी से और जल्दी ये अकाउंट्स खुल पाएंगे। बिल्कुल। उम्मीद यही है कि इससे ज्यादा विदेशी बैंक और उनके जरिए ज्यादा देश इस रुपए वाली व्यवस्था से जुड़ने में रुचि दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरबीआई ये सब कर क्यों रहा है? मतलब ठीक है, डॉलर पर निर्भरता कम करना एक बात है, पर क्या इसके पीछे कोई बड़ी, आप कहें तो रणनीतिक या भू राजनीतिक सोच भी है, खासकर आजकल जो दुनिया में चल रहा है? देखिए, पहला और सबसे बड़ा मकसद तो बिल्कुल आर्थिक है, डॉलर पर निर्भरता कम करना। इससे होता क्या है कि जो विदेशी मुद्रा के रेट रोज ऊपर नीचे होते हैं, उसका रिस्क भारत के व्यापारियों और अर्थव्यवस्था पर कम हो जाता है। हाँ वो तो है, एक्सचेंज रेट का बड़ा सिरदर्द रहता है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसका एक रणनीतिक पहलू भी है, खासकर आज के माहौल में जब व्यापार पर तरह तरह के प्रतिबंध लगते हैं, सप्लाई चेन में दिक्कतें आती हैं। हाँ। ऐसे में अगर आप अपनी ही मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं तो आपको एक तरह की आर्थिक स्वायत्ता मिलती है। आप बाहरी दबावों से कुछ हद तक बच सकते हैं। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को ज्यादा इंडिपेंडेंस देता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, और इसी पूरी तस्वीर में वो जो $5 अरब बेचने वाली बात है, वो कैसे फिट होती है? उसका क्या रोल है? वो एक तरह से रुपए को संभालने का टूल है। देखिए, बाजार में डॉलर और रुपए की डिमांड सप्लाई से उनका एक्सचेंज रेट तय होता है। जी। जब कभी डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ जाती है या रुपए पर किसी वजह से दबाव आता है, मान लीजिए विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं या कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, तो रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगता है। हाँ। ऐसे में आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकालकर बाजार में बेचता है। जब बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत पर जो ऊपर जाने का दबाव होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, सप्लाई बढ़ाने से रेट कंट्रोल में आता है। हाँ, या तो रुपया मजबूत होता है या कम से कम उसे और ज्यादा गिरने से रोकने में मदद मिलती है। तो ये $5 अरब की बिक्री एक ऐसा ही कदम था रुपए को स्थिरता देने के लिए। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, रुपए का इस्तेमाल बढ़ाना और रुपए को स्थिर रखना। बिल्कुल। एक लॉन्ग टर्म विजन है रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का, और दूसरा शॉर्ट टर्म जरूरत है उसे स्टेबल रखने की। तो क्या इस रणनीति का, खासकर एसआरवीए वाली पहल का,
कुछ असर जमीन पर दिखना शुरू हुआ है? कितने देश या बैंक जुड़े हैं अब तक? हाँ, आंकड़े आने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 30 देशों के बैंकों ने भारत में लगभग 156 SRVA खोल लिए हैं। अरे वाह, 156 अकाउंट्स। कौन कौन से देश हैं इनमें मोटे तौर पर? इसमें रूस तो है ही, जिसके साथ हमारा व्यापार काफी बड़ा है। उसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर, यहाँ तक कि जर्मनी, UK जैसे देश भी शामिल हैं। और जैसा हमने कहा, नए नियमों के बाद उम्मीद है कि ये लिस्ट और तेजी से बढ़ेगी। ये तो काफी उत्साहजनक लगता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा और आगे की सोचें तो इसके बड़े फायदे क्या हो सकते हैं भारत के लिए लॉन्ग टर्म में? देखिए, कई फायदे हैं। सबसे पहला तो भारतीय व्यापारियों के लिए लेन देन की लागत कम हो सकती है। कैसे? क्योंकि उन्हें बार बार रुपए को डॉलर या दूसरी करेंसी में बदलने और फिर वापस बदलने का खर्चा, जिसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, वो नहीं देना पड़ेगा। मार्जिन बच सकता है। हाँ, ये तो सीधा फायदा है। दूसरा, जैसा हमने कहा, एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव का जोखिम कम होगा। इससे बिजनेस प्लानिंग आसान होती है। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा फायदा है, वो ये कि धीरे धीरे भारतीय रुपए की वैश्विक मांग और स्वीकार्यता बढ़ेगी। जब ज्यादा देश रुपए में व्यापार करेंगे तो वो अपने पास रुपए का भंडार रखना चाहेंगे। हाँ, जैसे भी डॉलर रखते हैं। बिल्कुल। इससे रुपया एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की तरफ बढ़ेगा। ये भारत की आर्थिक ताकत और उसके वित्तीय सिस्टम, जैसे बैंक, पेमेंट सिस्टम आदि, को भी मजबूती देगा। ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये है कि भारत ये सब तब कर रहा है जब सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी डॉलर खुद कुछ दबाव में है। क्या ये सच है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट है। मॉर्गन स्टैनली की एक ताज़ा रिपोर्ट आई थी जिसने काफी ध्यान खींचा है। अच्छा, क्या कहती है वो रिपोर्ट? रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर की ताकत को दूसरी मुख्य मुद्राओं के मुकाबले मापता है, उसने इस साल की पहली छमाही में, यानी पहले 6 महीनों में, पिछले 52 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। करीब 11% की गिरावट। 52 सालों की सबसे बड़ी गिरावट? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और रिपोर्ट का अनुमान है कि ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है और 2026 के अंत तक डॉलर इंडेक्स में शायद और 10% की कमी आ सकती है। बाप रे! तो इसका मतलब क्या है? क्या निवेशक अब अमेरिकी बाजार से हटकर कहीं और पैसा लगा रहे हैं? रिपोर्ट कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। ऐसा लगता है कि निवेशकों की रुचि उभरते बाजारों, यानी इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़ रही है। शायद उन्हें वहां ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। और अमेरिका से पैसा निकल रहा है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बाजारों से पैसा बाहर जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। वहां की ब्याज दरें, ग्रोथ की चिंताएं और कुछ हद तक शायद अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ वगैरह का असर भी अब अर्थव्यवस्था और मुद्रा पे दिखने लगा है। तो ये पूरा माहौल भारत के लिए अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब दुनिया की रिजर्व करेंसी खुद थोड़ी डामाडोल हो तो दूसरी मुद्राओं के लिए जगह बनती है और भारत इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है। तो संक्षेप में कहें तो आरबीआई एक बहुत सोची समझी और कह सकते हैं मल्टी प्रोंग्ड, यानी कई मोर्चों वाली रणनीति पर काम कर रहा है। हाँ एक तरफ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना, नियमों को सरल करना, जी, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर अपने फॉरेक्स भंडार का इस्तेमाल करके रुपए को बाजार में स्थिरता देना। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ डॉलर पर निर्भरता कम करने की एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार में रुपए की भूमिका को सक्रिय रूप से, प्रोएक्टिवली बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। और वो भी ऐसे समय में जब खुद डॉलर कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है और ग्लोबल करेंसी इक्वेशंस बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है। यकीनन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की ये कहानी, ये यात्रा आगे कैसे बढ़ती है। चुनौतियां भी होंगी जरूर। हाँ, चुनौतियां तो होंगी। रुपए को पूरी तरह कन्वर्टेबल बनाना, भारतीय वित्तीय बाजारों को और गहरा करना, कई कदम उठाने होंगे, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है जी, कि डॉलर के बदलते रुतबे और आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंकों के इन सक्रिय कदमों के बीच वैश्विक मुद्रा व्यवस्था का अगला बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है। क्या हम मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत जैसी दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस बदलते माहौल में क्या राह चुनेंगी? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये आने वाले समय के बड़े सवाल हैं जिन पर नजर रखनी होगी।